गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। अब मैं तुम्हें आओ बाओ का फॉर्मूला थोड़ा समझा देता हूँ। आओ बाओ का जो प्रिंसिपल है, आओ बाओ का जो प्रिंसिपल, ओके, आओ बाओ का प्रिंसिपल थोड़ा तुम्हें समझा देता हूँ। आओ बाओ का जो प्रिंसिपल है, आओ बाओ के प्रिंसिपल में बताया गया है कि जो जिस जिस ऑर्बिटल में जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लो होगा, लो एनर्जी, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लो होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा, उसके बाद क्या होगा, जो हायर एनर्जी होगा उसके बाद उसमें जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आओबा प्रिंसिपल के अनुसार हम तुमको दिखाएंगे कि किसका वैल्यू, किस ऑर्बिटल का वैल्यू लो है और किस ऑर्बिटल का वैल्यू हाई है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, n+l वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि 1 के लिए 1s ऑर्बिटल होता है, 2 के लिए 2s 2p होता है, 3 के लिए 3s 3p 3d होता है, 4 के लिए 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है, 5 के लिए भी सेम 5s 5p 5d 5f ये होता है। 6 के लिए अगर देखेंगे तो 6s ऐसे डॉट 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 देते हैं। तो इस तरीक़े से ये ऑर्बिटल होता है। 1s का 1 रहता है, 2 का 2 लेवल के लिए रहता है तुम्हारा 2। ठीक है, इसका अगर n वैल्यू देखेंगे तो 1, इसका n का वैल्यू होगा 2, इसके लिए n का वैल्यू होगा 3, इसके लिए n का वैल्यू होगा 4। मैंने इन चारों ऑर्बिटल के लिए बता रहा हूँ मैं, n का वैल्यू है 4, इसके लिए भी n का वैल्यू होगा 5, क्योंकि ये सामने वाला जो वैल्यू रहता है ये होता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही 6 के लिए n = 6 होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ से हमें ये जो सामने वाला जो आ रहा है ये n का वैल्यू होता है, और l का वैल्यू तो हमें पता ही है, s p d f ऐसे लिख देंगे, 0 1 2 3 ऐसे करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब कोई भी दोनों ऑर्बिटल तुम ले लो, किसका वैल्यू ज़्यादा, मान लो 3s और 3p, 3s और 3p, इन दोनों के बीच अगर हम तीनों का मान लो 3s 3p 3d, और एक एक करके मैं तीनों को पहले बताता हूँ। ठीक है, तो 3s के लिए देखो, 3s के लिए ये n+l वैल्यू, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, n+l। 3s के लिए क्या होगा, 3+s वैल्यू, s के लिए वैल्यू क्या है, ये बॉक्स को हमें याद रखना है। s के लिए वैल्यू है 0, तो इसका वैल्यू आ रहा है 3। 3p के लिए क्या होगा, 3+p के लिए वैल्यू क्या आ रहा है, l का 1, तो ये हो जाएगा 4। 3d के लिए क्या होगा, 3d का l वैल्यू होता है, d के लिए l वैल्यू होता है तुम्हारा 2, चलिए ये हो जाएगा 3+2 माने 5, चलिए 3, ये 4, ये 5। तो इन तीनों में से किसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, 3d का ज़्यादा होगा, देन 3p, देन 3s का सबसे कम होगा, तो 3s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर हम 3d और 4s इन दोनों के बीच अगर कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे, उसी तरीके से देखो, इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा, 3+d के लिए 2 = 5। ओके, अगर 4s के लिए n वैल्यू 4 और s वैल्यू क्या होता है 0, 4 + 0 = 4। तो इन दोनों में से किसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, ये 3d का ज़्यादा आ रहा है, तो 4s का कम आ रहा है, तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले घुसेगा, उसके बाद 3d में घुसेगा। ठीक है, इसके बाद 3d में घुसेगा। अब इसका एक उदाहरण तुम्हें दे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा के। जैसे कि मान लो, जैसे कि एक डी ऑर्बिटल जिसमें रहेगा, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, एटम को लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मैं स्कैंडियम ले लिया, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, Sc माने स्कैंडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s लास्ट में 4s दे दिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास टोटल 21 है। हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रहेगा, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रहेगा, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रहेगा। ये हम कैलकुलेट कर लिए थे पहले ही, एजीमुथल क्वांटम नंबर के टॉपिक में जब मैंने बताया था तब तुमको बता दिया था कि ये जो 3 सेल है इसमें ये इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो पहले 1s है, s ऑर्बिटल यहाँ पे 2 डाल दिया, 2s इसमें भी s 2 डाल दिया, p में 6 से ज़्यादा नहीं रह सकता, 6 डाल दिया। हमारे पास टोटल 21 है। तो इसी तरीके से फील करूँगा मैं, 3s है, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता, तो 2 डाल दिया। p में देखो, फिर से देखो, p में 6 से ज़्यादा नहीं रह सकता, तो 6 डाल दिया। अब कितना हुआ थोड़ा हिसाब कर लो, देखो 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18 हुआ, 18 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, 18 तक हो गया। अब 18 के बाद 3d है, 4s है, हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 21 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 तक तो यहाँ तक तो फील हो गया, यहाँ तक क्या कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब हमें बाकी रह गया कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रह गया बाकी। तो 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे फील करेंगे, इसके बाद 3d है, उसके बाद 4s है, लेकिन हम जानते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग सजाएंगे तो 4s का एनर्जी कम होता है। इसलिए क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन में से पहले 4s को फिलअप करेंगे, क्योंकि 4s का क्या है, एनर्जी कम है। 4s का क्या है, 4s का जो वैल्यू n+l वैल्यू हम जानते हैं 3d ग्रेटर देन 4s, माने 4s का वैल्यू कम होता है। कौन सा वैल्यू, n+l
प्लस एल वैल्यू कम होता है तो इसका एनर्जी भी कम होगा। एनर्जी कंटेंट किसका ज़्यादा होगा, 3D का ज़्यादा होगा देन 4s। ठीक है, तो 4s पहले फिलअप होगा क्योंकि ये लोएस्ट एनर्जी इसका एनर्जी लोएस्ट होता है। तो लोएस्ट एनर्जी जो है, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला जो मैं बता रहा था ये 4s, ठीक है, ये 3D ग्रेटर देन 4s किसमें, n प्लस एल वैल्यू में। हमने पहले ही देखे यार, पिछले पेज में मैंने देखा है। तो एनर्जी इसका कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख रहे हो तुम, इसमें 4s पहले फिल होगा। तो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, और हमारे पास टोटल कितना बाकी रह गया, 3 इलेक्ट्रॉन रह गया था बाकी, क्योंकि 18 यहाँ तक हो चुका है। तो 4s में 2 फिल कर दो, तो 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया, रह गया बाकी 1। तो इस 3D में बाद में आएगा, 3D में बाद में फील होगा, पहले 4s फील होगा, उसके बाद 3D में फील होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। ये है आउबा प्रिंसिपल का नियम। ठीक है, इन दोनों में से जब ऐसा केस आएगा जिसका एनर्जी लेवल कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फूल होगा, उसके बाद जो बाकी रह जाएगा वो दूसरे वाले में, उससे जो कम एनर्जी लेवल है, एनर्जी जिसका कम है उसमें 3D यहाँ पे कम है, तो उसके बाद 1 बाकी रह गया था, 1 में पहले 1 डाल जाएगा, 1 रह जाएगा 3D में। ऐसा नहीं होगा कि पहले 3 बाकी रहेगा तो 3D में 3 डाल दो, ऐसा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं 4s का एनर्जी कम होता है। 4s जो ऑर्बिटल है इसका एनर्जी कंटेंट कम होता है, इसलिए क्या होता है इसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा अकॉर्डिंग टू द आउबा प्रिंसिपल, उसके बाद जो बाकी रह जाएगा वो 3D में आएगा। इस तरीके से फिलअप होता है। ठीक है।